हिंदू भारत माता की जय बोल रहा है तो मुस्लिमों को भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। गांधी सही थे, हिंसा होती रहती है, जो आज घटित हो रही है उस पर क्यों नहीं मूवी बन रही है? माँ बहनाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, इस पर क्यों नहीं बन रहा है? डेमोक्रेसी में वी द पीपल है ना, वो कहाँ है? भाई फिल्म में असलियत दिखाई गई तो उसे स्वीकार करो ना। कट्टरता को नहीं मिटाएंगे तो ये दंगे होते रहेंगे। देखिए हिंदू मुस्लिम में विवाद कभी नहीं है। आपने मूवी देखी बंगाल फाइल्स, आपको कैसी लगी मूवी? इसमें गांधी को गलत सिद्ध करने का प्रयास किया गया। गांधी की जो विचारधारा है उसके विपरीत लोगों को ले जाने का इस पिक्चर का मूल मंत्र है, और ये पूरी तरीके से राजनीति प्रेरित पिक्चर बनाई गई है, मूवी बनाई गई है, और बंगाल इलेक्शन जीतने के लिए एक मुहिम तैयार किया जा रहा है। ये इसका निचोड़ है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो गांधी जी की सोच थी अहिंसा, उसकी वजह से कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है? नहीं, गांधी इज राइट, गांधी सही थे, हिंसा होती रहती है। जब इस देश की लड़ाई हुई तो हिंसा तो होगी, लेकिन उस बीच में कोई एक मसाल लेके खड़ा था जो सत्य के साथ खड़ा था, वो था गांधी। आपकी बात ठीक है, लेकिन जैसे मूवी में कितने डायलॉग थे कि अगर कोई आपकी माँ बहन को छेड़ेगा तो हम उसके सामने हाथ जोड़ के तो खड़े नहीं होंगे, तो इसमें क्या बोलेंगे आप? आप ठीक कह रहे हैं, ये घटनाएं घटेंगी, ये देश में घटनाएं घटी। आजादी के समय आज नहीं हो रहा क्या? आज भी हो रहा। कौन लोग खड़े उनके साथ हुए? क्यों नहीं आज हो रहा है? जो आज घटित हो रही है उस पर क्यों नहीं मूवी बन रही है? आज के जो राजनीतिज्ञ हैं उनकी देख रेख में सब कानून ध्वस्त हो रहा है, माँ बहनाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, इस पर क्यों नहीं बन रहा है? क्रिमिनल्स हैं 33% MP। उस टाइम का जो इतना सब कुछ क्रूरता हुई है उसका आपको ये लगता है दोषी कांग्रेस पार्टी भी है? क्या चीज? कांग्रेस पार्टी? नहीं, पूरा देश दोषी है। पार्टी से क्या मतलब है? पार्टी से क्या मतलब है? आज जो हो रहा है उसका दोषी कौन है? उधर तो आप कह रहे हो कांग्रेस दोषी है, आज जो हो रहा है बीजेपी नहीं दोषी है। तो इसकी दोषी तो फिर जनता भी है, क्योंकि जनता एकजुट नहीं हो पा रही है। जनता यार वही तो सारा सिस्टम तो है ना। हम वी द पीपल कहाँ है? आप ब्राह्मण, हम दीक्षित, वो वर्मा, वो पटेल, वी द पीपल कहाँ है? डेमोक्रेसी में वी द पीपल है ना, वो कहाँ है? तो संविधान के हमारे पीपल के लिए कोई कुछ कर जो रहा है? संविधान वी आर पीपुल, वो कहाँ है आज? ये ब्राह्मणों, कोई ईसाई है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत के लिए कर रहा है, ये सब किया जा रहा है। पीपल के लिए काम कर रहे हैं। जब नहीं करोगे तो ये होगा ही। अच्छा, मूवी में तो जो बेस्ड है वो आजादी के समय का टाइम है। अभी बंगाल में अभी भी दंगे होते हैं, उसका क्या कहना चाहेंगे आप? कि उसमें तो ना कांग्रेस है। देश में दंगे होते हैं, कहाँ नहीं हो रहे हैं? कहाँ नहीं हो रहे हैं? नहीं, आपकी बात ठीक है, दंगे हो रहे हैं, लेकिन बंगाल में नहीं हो रहे हैं। मणिपुर मणिपुर में नहीं हो रहा है। नहीं, बंगाल में देखा जाता है कि हिंदू मुस्लिम को लेकर ज्यादा होता है। नहीं, वहाँ त्रिपुरा में वहाँ भी तो क्या बोला था? वहाँ भी तो जातियों का मामला है। मणिपुर में भी तो वही है, हैं? इसका दोषी किसे मानते हैं आप? किसको? हाँ जी। राजनीतिज्ञ हैं, अच्छा, वो किसी पार्टी के हों, आईडी पकड़ लेना, किसी का हो, लेकिन जो वर्तमान में सरकार है, हम सरकार से सवाल पूछते हैं। सवाल तो ये भी है ना, क्या इतिहास सामने नहीं लाया जाना चाहिए? जो अत्याचार हुए बंगाल की जनता पर, क्या वो सामने नहीं लाने चाहिए? संदेश खाली में अभी भी कितनी महिलाओं के बलात्कार हुए, क्या कोई भी डायरेक्टर सच्चाई पे बात नहीं करेगा? भीड़ से मतलब नहीं है, भीड़ तो 10 लोग फिल्म देखने आए वो भी चलेगा, लेकिन इतिहास सामने आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। अंकल को कह रहे हैं गांधी, भाई गांधी जी ने जो किया, अगर सुनिए गांधी जी ने कुछ गलत प्रोपेगेंडा की बात नहीं करेंगे, असलियत पे बात नहीं करेंगे, कहानी पे बात नहीं करेंगे, सत्यता पे बात नहीं करेंगे, बस बोल के भाग जाएंगे। फिल्म मैं भी देख के आया, फिल्म मैं भी देख के आया हूँ। भाई फिल्म में असलियत दिखाई गई तो उसे स्वीकार करो ना। अब भाई 100% सत्य तो कोई नहीं हो सकता है। अगर गांधी भी 20% डिफॉल्टर थे तो 20% डिफॉल्ट को स्वीकार करना चाहिए कि गांधी जी 20% गलत थे तो गलत थे। वो कह रहे खाली बंगाल में थोड़ा हुआ, पूरे देश में ऐसा हो रहा है। पूरे देश में ऐसा हो रहा है तो भाई सुधार की जरूरत है, तभी तो ऐसी फिल्में बनाई जा रही कि इनको देख के समाज जागरूक बने और ये दंगे क्यों होते हैं उनकी जड़ों तक पहुंचे और जड़ों को जड़ से मिटाया जाए। अब आप कट्टरता को नहीं मिटाएंगे तो ये दंगे होते रहेंगे। ये दंगे नहीं होंगे क्या कट्टरता को अगर नहीं मिटाओगे तो? फिल्म कैसी लगी आपको? फिल्म अच्छी थी, सत्यता पे आधारित है, सत्य घटनाओं पे आधारित फिल्म बननी चाहिए, इतिहास को सामने लाने का बहुत अच्छी कोशिश थी और ऐसी फिल्में आगे भी आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए? अच्छा, इस फिल्म से क्या हिंदू मुस्लिम में विवाद हो सकता है? देखिए हिंदू मुस्लिम में विवाद कभी नहीं है। जो कट्टरवादी ताकतें हैं वो अपना वर्चस्व बनाना चाहती हैं और वो एक जानते हो कौन है कट्टरवादी
ताकते कौन है भाई? हिंदू मुस्लिम नहीं है। अगर हिंदू मुस्लिम विवाद होता तो हिंदू इतने सालों से क्या शांतिप्रिय तरीके से रहता? मार काट के बाद भी पाकिस्तान से रेल गाड़ियों में भर भर के हिंदुओं की लाशें आई, लेकिन हिंदू ने तो सबको स्वीकार किया ना, तो ताली दोनों हाथ से बजती है। हिंदू अगर सेकुलर है तो मुस्लिमों को भी सेकुलर बनना पड़ेगा। अगर हिंदू वंदे मातरम बोल रहा है तो मुस्लिमों को भी वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। हिंदू भारत माता की जय बोल रहा है तो मुस्लिमों को भी भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। ये है सेकुलरिज्म। आप सेकुलरिज्म का मतलब क्या समझते हैं? केवल हिंदू हिंदू ही करता है या सेकुलरिज्म का हिस्सा हिंदू बनेगा, मुस्लिम सेकुलरिज्म का हिस्सा नहीं बनेंगे? तो मुस्लिम जब तक सेकुलरिज्म का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक इस देश में एकता अखंडता आ ही नहीं सकती है। और कश्मीर फाइल बनी, इसको भी एजेंडा बताएगा आपके बाद? सबसे बड़ा एजेंडा क्या था? सबसे बड़ा एजेंडा था जिन्ना और नेहरू का। जिन्ना अपने एजेंडे में सफल हो गए, नेहरू अपने एजेंडे में सफल हो गए। एजेंडा तो पॉलिटिकल लीडरों का होता है, जनता का क्या एजेंडा होता है? और पॉलिटिकल एजेंडे में जहां तक फिट होते हैं, कट्टरपंथी फिट होते हैं। हिंदू तो किसी के कहने पे कत्ल करने जाता नहीं, हिंदू तो किसी कहने पे बलात्कार करने जाता नहीं है। आज मैं मुझे कोई करोड़ रुपए दे के कहे कि दंगों का हिस्सा बन जाओ, मैं क्यों बनूंगा? मेरे में अपनी जागरूकता है, मेरे अंदर माइंड सेंस है। लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं, जिन्हें केवल मदरसों तक सीमित रखा गया, जिन्हें शिक्षा से दूर रखा गया, वो हमेशा कम्युनल राइट के हिस्सा बने, उन्होंने दंगे किए। इसमें क्या कहोगे आप? अच्छा, ऐसी फिल्मों को क्यों हमेशा रिलीज होने में रोका जाता है? रिलीज होने से इसलिए रोका जाएगा क्योंकि आजकल कोई नहीं चाहता कि आपका और मेरा इतिहास भी सामने आए। अगर मैंने कुछ अपने इतिहास में गलत कर रखा और मैं पावर में हूं तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा इतिहास सामने आए। अगर गांधी जी ने कुछ गलत कर रखा था तो गांधी परिवार नहीं चाहेगा कि गांधी जी का सत्य उजागर हो और उनके ख्याति पे बट्टा लग जाए, उनके बिल्कुल जो उनको महात्मा कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, कि वो सब पीछे छूट जाए। लेकिन इतिहास को सामने लाना बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति विशेष जरूरी नहीं है देश के लिए एकता अखंडता लाना, तो इतिहास सामने लाना पड़ेगा। और जिन्होंने इस देश के ऊपर जुर्म किए हैं, जिन्होंने दंगों में हिस्सा लिया है, उन कम्युनिटी को भी समझना पड़ेगा। और अगर सेकुलरिज्म चाहते हैं तो भारत में दोनों हाथों से ताली बजेगी, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। बंगाल फाइल्स में था हमेशा के हमेशा अहिंसा का पाठ सीखना चाहिए। अहिंसा का पाठ किसने कहा है सीखो? किसने कहा है? कोई धर्म नहीं कहता। धर्म ये कहता है हिंसक तब तक रहो जब तक सामने वाला तुमसे हिंसा नहीं कर रहा है। अगर कोई एक गाल पे चाटा मार रहा है तो आप दूसरा आगे बढ़ा दो। एक तो मूर्खता का वचन था गांधी जी का, और उसी के चक्कर में आज बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान बन गया, अफगानिस्तान बदल गया। हिंदुस्तान का आपको पता भी है क्या था? हिंदुस्तान क्या था? हिंदुस्तान पूरा विश्व ही भारत का हिस्सा था। क्योंकि आज आप किसी भी देश में चले जाओ तो भगवान राम की पूजा हो रही है। कई मुस्लिम कंट्री हैं जिसमें भगवान राम को पूजा जा रहा है। तो आप सेकुलरिज्म के चक्कर में अपने आप को काटते चले गए। आपने पाकिस्तान में काट लिया अपने आप को, आपने बांग्लादेश में काट लिया, आपने कहाँ नहीं काटा अपने आप को? अफगानिस्तान, तालिबान के क्या है? भारत की तो हिस्सा थे। बस ये है कि लोग सत्य को नहीं सुनना चाहते। हम लोगों को हिंसा हिंसा करते करते अपना इतना संकुचित कर दिया हमें कि हम अपनी बात ही नहीं रख पाते खुल के, आज तक नहीं रख पाए। और आज फिल्में भी बन रही है तो हम भी क्या कर पा रहे हैं उनके ऊपर? बताओ क्या थी जनसंख्या आज फिल्म? जब जब हिंदुओं को अपना इतिहास जानने का मन करता है तो ऐसी फिल्में बनाई जाती है, लेकिन हमेशा रोका जाता है। हमारे जैसे हिस्ट्री बुक्स है उसमें भी सिर्फ मुस्लिम के बारे में लिखा गया है, ऐसा क्यों है? बस ये है कि देखो फिल्में बन रही हैं और अच्छी फिल्में बन रही है, विषय पे आधारित फिल्में बन रही हैं तो उन्हें परमिशन मिल रही है। अब पहले जैसी सरकार नहीं है कि प्रतिबंध लगा दें किसी भी फिल्म पे। अगर आप यही फिल्म किसी और के उस पे इतिहास पे बनाओगे तो उसको भी परमिशन मिलेगी। अगर बंगाल में कुछ हुआ है इतिहास में और उस पर फिल्में बन रही हैं तो परमिशन मिल रही है, सेंसर बोर्ड अनुमति दे रहा है और फिल्में दिखाई जा रही हैं, थिएटर में आएंगे, ऐसी फिल्में और भी आएंगी और दिखाई जाएंगी। इस फिल्म को रिलीज होने में बंगाल में काफी ज्यादा विवाद हुआ था, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए बंगाल में किसकी सरकार है? ममता बनर्जी की सरकार है। और वहाँ उनका वोट बैंक क्या है? और इस फिल्म में सबसे ज्यादा वोट बैंक किसका प्रभावित हो रहा है? तो जिस पार्टी का वोट बैंक प्रभावित होगा वो तो अपने राज्य में ये फिल्म नहीं चलने देगी, ये जाहिर सी बात है। ठीक है।